Okay, so in last class, what we have comparison, we have compared शंकर, रामानुज एंड मध्वा। देखो ये टेबल आपको इतना सा याद रहेगा, यही पूरा एसेंस है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो वो ठीक है, बट एसेंस यही रहेगा। फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, तो पेपर में कभी भी कंपैरिजन आए तो ये 5 तो आपके बेसिक पॉइंट है ही। इनके अलावा जो आपका मन करे वो लिखना, जो आपको समझ आया अभी हम जो पढ़ेंगे, बट ये 5 आपके बेसिक पॉइंट है। देखो प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि आपके सामने अगर मैं बहुत सारा खाना रख दूंगा, मान लो मैंने आपके सामने बहुत सारा खाना रख दिया, आप उसमें से सब चीज नहीं खा सकते, आप उसमें से लिमिटेड चीजें खा पाओगे। मान लो आपका बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत ज्यादा मन है खाने का, फिर भी आप है ना, मान लो आपने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया, लेकिन पूरा खाना जो मैंने रखा वो आप नहीं खा सकते। अब क्या होगा, अगर आप एक हद से ज्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम या कुछ बीमारी। ठीक है, ऐसे ही आपका पढ़ाई के साथ है। पढ़ाई के साथ ऐसा है ना कि आप 1000 ऑफ बुक्स यू कैन रीड, लेकिन आप रिटेन क्या करते हो वही आपको पेपर में काम आएगा। व्हाट यू रिटेन। ओके, तो आपके सामने कितना ही मसाला रखा है, आपको लिमिटेड चीजें उसमें से वो निकालनी है जिससे आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स ना हो। ऐसा नहीं हो कि पढ़ सब लिया या ज्यादा पढ़ लिया और पेपर में जाके कुछ याद नहीं आ रहा है। तो कम से कम चीजें पढ़नी है और मल्टीपल रिवीजन करना है। ठीक है, दैट इज द की। लोग क्या करते हैं, लोग बहुत सारा मटेरियल इधर से मंगा लिया, उधर से मंगा लिया, पढ़ते रहते हैं, फिर याद नहीं रहता है। ठीक है, वैसे फिलोसफी में तो चलो मैंने हर चीज आपको समझाई है, हर चीज मैंने लिखी हुई है नोट्स में, फिलोसफी में तो कोई इशू है। ठीक है, बाकी चीजों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। जीएस है ना, जो जीएस समुंदर है पूरा। जीएस इज जस्ट लाइक एन ओशियन। ठीक है, आप डूब जाओगे उसमें अगर आपने ढंग से देखा नहीं कि क्या पढ़ना है, क्या अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ना है। नहीं तो हर कोई एरा गहरा कोचिंग वाला आजकल इधर दिल्ली वाले क्या करते हैं, वो कोई विजन वाला निकाल रहा है, इनसाइट वाला निकाल, ठीक है, एक आप मटेरियल उठा लो पढ़ लो, लेकिन ये नहीं है कि आप कोई भी मैगजीन पढ़ने लग गए। ठीक है, जो आप क्लासेस अटेंड करते हो कोचिंग में, जो आपको पढ़ाते हैं उसको पढ़ो, और ये जो है लिमिटेड मटेरियल पढ़ो, मल्टीपल रिविजन्स करो। ओके, तो इसलिए ये मैं आपको कुछ ये सिनॉप्सिस हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इतना तो कम से कम आपको करना ही है। ओके, क्योंकि ऑप्शनल है। देयर आर सम टेक्निकल वर्ड्स, आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट लेकिन धीरे 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 आपको ये चीजें याद होती जाएंगी। ओके, सो ये देख लिया हमने, फिर ये इसी का कुछ नहीं है, ये इसी का पार्ट है। सोल और ब्रह्म का ये कंसेप्ट देखा, ब्रह्म विचार देखा था। ठीक है, गॉड देखा था, माया, जगत, अध्यासा, जीवा, लिबरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने खत्म किया था सोल। अब आज हम फर्स्ट टॉपिक इसका ब्रह्म विचार को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यू विल गेट वन क्वेश्चन। ठीक है, ब्रह्म विचार ऑफ शंकर 20 मार्क्स, और ब्रह्म विचार ऑफ शंकर 15 मार्क्स और 10 मार्क्स। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, या तो 20 मार्क्स का आएगा या 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स वाले कंपलसरी होते हैं, 20 मार्क्स वाले में चॉइस होती है आपको 20 और 15। ठीक है, तो ब्रह्म विचार जब आपके दिमाग में आएगा शंकर का, तो आपके ब्रह्म विचार दिमाग में आते ही 2 चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए कि ब्रह्म विचार जब हमको लिखना है तो दोनों ब्रह्म के बारे में लिखना है। कौन सा, निर्गुण ब्रह्म एज वेल एज सगुण ब्रह्म, दोनों ब्रह्म के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ब्रह्म विचार की जब भी बात होगी, यू हैव टू राइट डाउन अबाउट निर्गुण ब्रह्म एज वेल एज सगुण ब्रह्म। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ निर्गुण ब्रह्म लिख के आ जाते हैं। ठीक है, ब्रह्म का मतलब यहाँ पे ब्रह्म तो है, लेकिन उसमें 2 ब्रह्म माने, निर्गुण एंड सगुण। ओके, जिसको हम कहते हैं पर ब्रह्म, परा ब्रह्म हायर लेवल, एंड अपरा ब्रह्म लोअर लेवल। जब जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आए ना, तो अब क्या होता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि याद नहीं होता। तो याद करने का तरीका क्या है, जब ब्रह्म विचार पूछे तो आपको इस तरह से करना है कि सबसे पहले पूछेंगे तो हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन स्टेटमेंट।
सेकंड, ब्रह्म को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है? क्योंकि ब्रह्म इज ओनली सत्य, ब्रह्म ही रियल है। अब आपको बताना है ब्रह्म ही सत्य क्यों है, तो उसके लिए आपको 3 टाइप्स ऑफ रियलिटीज बतानी पड़ेगी कि सब चीज कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है लेकिन फाइनली कौन बच जाता है? ब्रह्म बच जाता है। फिर आपको दोनों फॉर्म बताने पड़ेंगे, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। ओके, तो इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, और सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं रॉकेट साइंस की, बहुत ज्यादा आपको पता तो है कि ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है। सिंपल फिलॉसफी आपको पढ़ोगे तो आपको पता चल ही रहा होगा कि जो हम देखते हैं लाइफ में, जो हम जैसी चीजें करते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, जो मानते हैं, उसी से रिलेटेड है ये कि भगवान है कि नहीं है, ब्रह्म क्या होता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस फेमस सेइंग और स्टेटमेंट। ओके, दैट इज ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ठीक है, जीवो ब्रह्मेव नापर। ठीक है, ये आपको फिर इसको इंग्लिश में भी समझाना है। ठीक है, इट मींस मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ब्रह्म इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी, जगत इज अल्टीमेटली फॉल्स, जीवा इज नॉट सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, बट जीवा इज आइडेंटिकल टू ब्रह्म। ठीक है, तो पहले तो पेपर में ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है, दिस इज द एसेंस ऑफ शंकर्स फिलॉसफी। अगर आपने ये लाइन लिख दी तो वो चेकर है, उसको समझ आ जाएगा कि हाँ, ही और शी नोज वेरी वेल। ठीक है, he or she is having good knowledge of this philosopher. Okay, then you have to explain why Brahm is the only ultimate reality. Why Brahm is the only ultimate reality? Why? Because Shankar has accepted 3 types of realities. Okay, last class में हमने डिस्कस किया था 3 stages. There are 3 stages. First is illusionary, जो आप सपनों में देखते हो या फिर जब आपको कोई गलत नॉलेज मिलती है, दैट इज इल्यूजनरी। इसको एक वर्ड दिया गया है, प्रतिभाषिक। ठीक है, याद हो सके तो अच्छी बात है, नहीं हो सके तो कोई टेंशन नहीं लेनी, इल्यूजनरी याद कर लेना। ठीक है, प्रतिभाषिक। इसके बाद आता है सेकंड लेवल, दैट इज प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल को भी एक नाम दिया गया है, व्यवहारिक। एंड लास्ट इज ट्रांसेंडेंटल, टॉप मोस्ट इज ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल को भी एक नाम दिया गया है, पारमार्थिक। पारमार्थिक, मैंने आपको बताया था कि परमार्थ का रास्ता व्यवहार से होके जाता है, तो ये व्यवहार से होके जाता है। ठीक है, पहले प्रैक्टिकल रियलिटी आएगी, उसके बाद ही ट्रांसेंडेंटल आएगी। पहले आपको जगत को एंजॉय करना है, उसी के बाद आपको ब्रह्म मिलेगा। फर्स्ट प्रैक्टिकल रियलिटी, फर्स्ट यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। हर चीज के लिए आपको पहले प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होने के बाद ही आप चीजें अचीव कर सकते हो, ये कहने का मतलब है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल ब्रह्म को पालोगे, नहीं। फर्स्ट यू हैव टू एंजॉय द जगत। जगत इज प्रैक्टिकल रियलिटी, प्रैक्टिकली जगत इज रियल बट अल्टीमेटली फॉल्स। प्रैक्टिकली तो रियल है बट अल्टीमेटली फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आके कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके सब चीजें गायब हो जाएंगी, यहाँ सिर्फ भ्रम रह जाएगा। तो ये जो ये है आपकी इल्यूजनरी, रोप की जगह आपको स्नेक दिख रहा है या फिर आपको ब्रह्म की जगह जगत दिख रहा है, ये इल्यूजनरी है। फिर यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल पे रोप की जगह रोप दिख रहा है, वो भी आपका क्या है, आगे आके सब कुछ, क्योंकि रोप की जगह रोप कहाँ दिख रहा है आपको? इस जगत में। तो जगत ही अल्टीमेटली फॉल्स हो जाएगा ऑन द लेवल ऑफ ब्रह्म। So when it comes to Brahm, then everything basically is contradicted and only Brahm remains. That's why Brahm is the only ultimate reality. That's why Brahm is the only Sat. ठीक है, Brahm is the only Sat. ये आपसे 10 मार्कर में पूछा जा सकता है, why Brahm is the only Sat or real. So you have to write down this statement. Then after that explain these 3 stages of reality. Then write down illusionary is contradicted on the level of practical and practical reality is contradicted on the level of transcendental. Finally, transcendental reality or paramarthic reality, that is Brahm, remains, and that's why it is said that Brahm is the only Sat. Is it clear? Okay, so in this way you have to write your answers. Okay, hopefully it is clear to all of you. Clear है सबको? Clear है? Is it clear how to write? Is it clear or not?
Is it clear or not? How to write? Is it clear? क्या बात है क्या? Am I audible? Am I audible? Am I audible? Am I audible? Resume करते हैं. Basically, ठीक है. अगर आपकी जाए तो आप मुझे कॉल कर देना जब मुझे पता चल जाए मेरी मेहनत खराब. मैंने आपको पहले भी बोला है, यू कैन कॉल मी. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो नेटवर्क. सो ब्रह्म विचार में आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है. ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नापा. ठीक है, ये तो आप रट्टा लगाओ इसका. ब्रह्म इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी. जगत इज अल्टीमेटली फॉल्स. जीवा इज नॉट सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म बट इट इज आइडेंटिकल टू ब्रह्म. ठीक है, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 15 का आएगा तो 3-4 नंबर तो इस स्टेटमेंट की. ओके. नाउ सेकंड थिंग इज दैट अकॉर्डिंग टू शंकर, देखो शंकर के हिसाब से सिर्फ ब्रह्म एग्जिस्ट करता है. मैंने आपको पहले भी बताया था, शंकर के हिसाब से सिर्फ ये ब्रह्म ही सब कुछ है. इस सर्किल में ही है सब कुछ. सर्किल के बाहर कुछ नहीं है. नथिंग आउटसाइड फ्रॉम दिस सर्किल. क्योंकि जगत है बाहर, वो तो मिथ्या है. वो जगत भी किस वजह से दिख रहा है? इसी की वजह से जो दिख रहा है. इसमें माया मिली तो गॉड हैज क्रिएटेड दिस जगत यूजिंग माया. तो सब कुछ तो यहाँ पे है. सब कुछ ब्रह्म है. ओके, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इनके फिलॉसफी में. तो इनके हिसाब से ब्रह्म इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी. मींस ब्रह्म इज ओनली सत. सत मींस व्हिच इज नेवर कॉन्ट्राडिक्टेड. नेवर कॉन्ट्राडिक्टेड. त्रिकाला अबाधित सत. 3 times not contradicted, not even in past, not even in present, not even in future. Okay, now how he has proved that Brahm is the only ultimate reality? So he has accepted 3 stages of reality. Which 3 stages? He has accepted 3 stages. First is illusionary. Second is practical. And third is transcendental. Now, illusion means what you see in dreams. Okay, and other illusions such as in place of rope you see snake. All these are illusion. Dreams भी आपके illusion ही होते हैं. ठीक है, रियल तो होते नहीं. अब जैसे आप सोते हो तो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं. जैसे ही आप जगोगे तो वैसे ही आपका पहुंच जाओगे प्रैक्टिकल रियलिटी कि यार जो देख रहा था वो तो सपना था. तो प्रैक्टिकल में क्या होता है? आपको रियल नॉलेज, आपको रोप की जगह रोप दिखेगी. ठीक है, ड्रीम्स के बजाय यू विल बी इन वेकिंग स्टेट. जो आप वेकिंग स्टेट में देखते हो दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज. नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स इन दिस जगत. इस जगत में तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो जब ये जगत ही मिथ्या हो जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा. ये मिथ्या कब होगा? जब आप इस लेवल पे पहुंचोगे, ब्रह्म के लेवल पे. हम कहते हैं ना कि मेडिटेशन करो. मेडिटेशन करने का क्या फायदा होता है कि आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं किसी भी तरह के, वो डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं. अल्टीमेटली आपको ये डिस्ट्रैक्शन ही खत्म करने हैं लाइफ को इजी बनाने के लिए. देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस. Basically, we are totally surrounded by materialistic things and materialistic people. Okay, and we have basically a natural affinity towards these materialistic things. जैसे आप देखो, इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, आपका टेलीग्राम हो गया.
फिर कार, मोबाइल, टीवी, ठीक है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक है, फिर मूवीज, रेस्टोरेंट, ठीक है, घूमने जाना है, ट्रैवलिंग, ये सब चीजें। ठीक है, या फिर आप कभी बोलते हो केएस बनेंगे, कभी बोलते हो आप एसएससी कर लेते हैं, कभी सोचते हो एमबीए कर लेते हैं, कभी सोचते हो पीएचडी कर लेते हैं। ये भी सब क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको रियलिटी में पता चलेगा व्हाट यू वांट विद योर लाइफ। ऐसे ही यहाँ पे है, ये सब डिस्ट्रैक्शन ही तो है शंकर के हिसाब से। ये जगत पूरा डिस्ट्रैक्शन है, किसकी वजह से? माया की वजह से। इस माया ने हमारी आंखों पे ऐसा पर्दा डाला हुआ है कि हमें सिर्फ ये जगत रियल दिख रहा है। शंकर बोल रहा है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू रियल है क्योंकि एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फॉल्स है। आप खुद ही सोचो, क्या ये जगत परमानेंटली रहने वाला है या आप परमानेंटली रहने वाले हो? कोई नहीं रहने वाला। अल्टीमेटली परमानेंट क्या है? सोल, दैट इज ब्रह्म। बस ये कहना है इनका। तो ये जो आपकी इल्यूजनरी रियलिटी है, जैसे आप सपने में थे या फिर आपने रोप की जगह स्नेक देखा, वो कब टूट जाएगी? जब आप प्रैक्टिकल रियलिटी पे जाओगे। ठीक है, जब आप जगोगे तो आपका ये सपना जो देख रहे थे आपको लगेगा हाँ यार सपना था वो तो। ठीक है, अब सपने में तो आदमी कुछ भी देख सकता है ना, लेकिन है तो वो इल्यूजन ही ना। सपना जो देखते हो आप वो रियल थोड़ी ना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद रोप की जगह आप स्नेक देख रहे हो, तो वो भी कब? जब आप थोड़ा लाइट जला के देखोगे या उसको लात मार के देखोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको पता चलेगा नहीं ये तो रोप है। तो ये जो आपकी इल्यूजनरी नॉलेज थी वो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। और ये सारी नॉलेज जब है, ये सब कहाँ पे आके मिथ्या हो जाएगी? जब आप ब्रह्म को पालोगे। जब आप ब्रह्म को पालोगे तो आपके लिए ना रोप का कोई है मतलब, किसी भी प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जगत ही आपके लिए क्या हो जाएगा उस समय? मिथ्या। एंड व्हेन जगत विल बिकम मिथ्या, ऑल दीज थिंग्स विल बिकम मिथ्या फॉर यू, बिकॉज यू विल बिकम ब्रह्म। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप तैयारी कर रहे हो, मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप आईएएस के लिए पढ़ रहे हो सपोज। अब आईएएस के लिए आपने ये बुक्स पूरी ये भर रखी है यहाँ पे बुक्स, ठीक है, लॉट ऑफ बुक्स आर देयर। सपोज यू क्लियर्ड आईएएस। अब इन बुक्स का मतलब होगा दे विल बिकम मिथ्या फॉर यू। क्या मतलब है? दोबारा क्यों पढ़नी है? जब आप आईएएस बन गए उसके लिए पढ़नी थी आपको। आप क्यों पढ़ोगे करंट अफेयर्स वगैरह कुछ? क्योंकि आप आईएएस बनने के बाद आपका जॉब प्रोफाइल वो है, उस हिसाब से आप करोगे। सेम यहाँ पे कि भाई ये जब सब चीजें आपकी मिथ्या हो, जब ब्रह्म को पा लिया आपने, जैसे आपने ये आईएएस को पा लिया तो बुक्स आपके लिए मिथ्या हो गई, ब्रह्म को पा लिया तो ये सारी चीजें मिथ्या है, क्योंकि आप ब्रह्म बन गए, आप परफेक्ट हो गए। यू विल बिकम परफेक्ट, यू विल बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, यू विल बिकम इक्विवेलेंट टू ब्रह्म। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि। ओके, सो दिस इज द बेसिकली कंसेप्ट ऑफ ब्रह्म। ओके, होपफुली ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी कोई डाउट है इसमें? एनीवन हैविंग एनी डाउट? Why Brahm is the only ultimate relative? Because this one will be contradicted here, this one will be contradicted here, and ultimately you will have Brahm. Okay, और ये जो आपकी इल्यूजनरी रियलिटी है इसको हम प्रतिभाषिक भी बोलते हैं। याद रहे ये वर्ड तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सेकंड, इसको व्यवहारिक बोलते हैं। प्रैक्टिकल को याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ट्रांसडेंडल को पारमार्थिक बोलते हैं। ओके, तो ये सब क्लियर। अब हम देखते हैं टू फॉर्म्स ऑफ ब्रह्म। दो फॉर्म माने, मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी ब्रह्म विचार आप पढ़ो लिखोगे तो आपको दोनों के बारे में लिखना है, निर्गुण एज वेल एज सगुण। ओके, ऐसा नहीं है कि एक के बारे में लिख के आपने छोड़ दिया। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। एनीवन हैविंग एनी डाउट? इसमें किसी को डाउट है कोई? नो, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो निर्गुण एंड सगुण ब्रह्म देख लेते हैं। ओके, पहले निर्गुण ब्रह्म देखते हैं आपका। निर्गुण मैं समझा चुका हूं आपको। निर्गुण, निर्गुण मीन्स जिस पे आप क्वालिटीज इंपोज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इंपोज क्वालिटीज ऑन दिस को, क्योंकि निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि इसमें क्वालिटी नहीं है। इट हैज इनफाइनाइट क्वालिटीज, आप इंपोज नहीं कर सकते इस पे। देखो बेसिकली क्या है, यू कैन नॉट डिस्क्राइब गॉड। आप कैसे गॉड को डिस्क्राइब कर सकते हो? बिकॉज वी आर फाइनाइट।
हम तो तुच्छ मानव हैं। हम इस, अगर आप मानते हो, मान लो आप रिलीजियस हो, आप इस इनफाइनाइट चीज को कैसे डिफाइन करोगे जब आप खुद फाइनाइट हो? आप एक गिलास पानी पीने वाले आदमी हो, आप समुद्र का पूरा पानी कैसे पी सकते हो? नॉट पॉसिबल। ये दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। तो शंकर का यही कहना है कि निर्गुण ब्रह्म है, मतलब कि अल्टीमेट रियलिटी, इसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। इट इज इनडिस्क्राइबेबल। सो जो निर्गुण ब्रह्म है दैट इज इनडिस्क्राइबेबल, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, बियॉन्ड क्वालिटीज, इनडिटर्मिनेट, बियॉन्ड क्वालिटीज, नॉन फिनोमेनल। फिनोमेनल का मतलब होता है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। नॉन फिनोमेनल का मतलब होता है जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं कभी बोलूं फिनोमेनल रियलिटीज, देखो जब हम वो कांट पढ़ेंगे तो दो वर्ड पढ़ेंगे, फिनोमेना एंड न्यूमेना। ठीक है, ये वर्ड हम न्यूमेना यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि शंकर ने, फिनोमेना का मतलब होता है दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड से जो बिलोंग करता है, दिस वर्ल्ड। और न्यूमेना का मतलब होता है अदर वर्ल्ड। ठीक है, जो जो चीजें हम देख नहीं सकते, जो यहाँ इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ये दैट वर्ल्ड। ठीक है, दैट वर्ल्ड मीन्स जहाँ पे सोल गॉड एग्जिस्ट करते हैं, दैट वर्ल्ड मीन्स ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। तो हम जो है वी आर फिनोमेनल रियलिटीज, जिनके बारे में हम बातें कर सकते हैं, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिनमें क्वालिटीज इंपोज कर सकते हैं, वो फिनोमेनल रियलिटीज है। और इसके बाहर जो है ट्रांसेंडेंटल, दे आर नॉन फिनोमेनल, नॉन टेम्पोरल। नॉन टेम्पोरल का मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम। नॉन स्पेशियल, स्पेशल का मतलब होता है स्पेस, कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि सोल, आपकी बॉडी में सोल है मान लो, तो सोल ने पूरी बॉडी ऑक्यूपाई कर सकती है, तो वहां पे हार्ट के लिए जगह नहीं होगी, या लीवर के लिए जगह नहीं होगी, या किडनी के लिए जगह नहीं होगी। सोल का जो बेसिकली एक्सटेंशन होता है वो कैसा होता है, जस्ट लाइक लाइट। ठीक है, क्यों? जैसे आपके रूम में आप लाइट जलाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि लाइट ने सारी रूम में फैल गई, तो उसने कोई जगह थोड़ी ना घेरी। जगह जो चीज घेरती है उसको हम कहते हैं स्पेशल, यानी कि वो आपका कुछ स्पेस ले रही है। जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ चेयर पे, तो मैंने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो मैं कहूंगा कि आई एम ऑक्यूपाइंग सम स्पेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। लेकिन ये जो ब्रह्म है आपका, दैट इज नॉन टेम्पोरल, ना तो टाइम के साथ चेंज होता है, नॉन स्पेशल, अल्टीमेट रियलिटी है। और इसको एक नाम दिया गया है सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद स्वरूप, ये वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि ये अब आपका आएगा। पूरी जो श्री अरविंदो की फिलॉसफी है वो सच्चिदानंद पे ही है। देखो श्री अरविंदो ने शंकर की फिलॉसफी, बेसिकली जो आपका अरविंदो है, श्री अरविंदो, आपने सुना होगा लाल बाल पाल, और उनके साथ ही ये थे। ठीक है, ये पुडुचेरी चले गए थे, इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी है। ठीक है, तो श्री अरविंदो की जो फिलॉसफी है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन वेदांता। लेकिन इन्होंने क्या किया है, उसी वेदांता को नए फॉर्म में लिखा है, इसलिए इनको कहते हैं नियो वेदांतिक फिलोसफर। नियो वैदांतिक फिलोसफर, जैसे अभी आप देखो, आपका पहले होता था क्या, इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म ये कॉलोनियलिज्म था पहले। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज करते थे। लेकिन आज के डेट में वो, तब क्या था, डायरेक्ट कंट्रोल था ना, डायरेक्ट कंट्रोल, प्लंडर ऑफ वेल्थ। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल, ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी ने बोला है। आज की डेट में एमएनसीज के थ्रू वो हमको कंट्रोल कर रहे हैं। हम एमएनसी, देखो हम सब गुलाम है किसके, हम कोका कोला पीते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर। ठीक है, ओके,
बर्गर की स्पेलिंग गलत हो सकती है, पता नहीं, मैं खाता नहीं, मुझे नहीं पता। ओके। और आप इसके अलावा क्या है, जीन्स पहनते हो, ठीक है, ये सब ब्रांड कहाँ के हैं, ये बाहर के हैं। तो आज की डेट में भी वो हमें इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, तो आज के उसको कहते हैं नियो इंपेरियलिज्म। हम आज की डेट में है तो गुलाम उन्हीं के ना, क्योंकि हम अपना देश का तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, हम कुछ बनाते नहीं है, कुछ खाते नहीं, इसलिए तो मोदी जी बोलते हैं मेक इन इंडिया। जब तक आप कुछ बनाओगे नहीं तब तक आप कैसे, जैसे चाइना है, चाइना का खुद का सॉफ्टवेयर है, अपने खुद के सब कुछ, ओके, सारी एप्स वहीं बनती हैं। तो धीरे धीरे देश सुधर रहा है, सुधरेगा आगे, ठीक है। तो ये आपका नियो, नियो मतलब नया फॉर्म में, ठीक है। तो नियो वेदांतिक का मतलब वेदांता को इन्होंने वेदांता की फिलोसफी से अपने इनपुट्स लिए हैं और इन्होंने थोड़ा सा उसमें चेंज किया है, इसलिए श्री अरविंदो को बोलते हैं नियो वेदांतिक फिलोसफर। और इनकी फिलोसफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का मतलब है ब्रह्म, ब्रह्म को सच्चिदानंद बोलते हैं, ब्रह्म को क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद, ओके। इट इज इक्विवेलेंट टू ब्रह्म। श्री अरविंदो की फिलोसफी में भी यही है कि हमको सबको सच्चिदानंद तक पहुंचना है। श्री अरविंदो में भी यही है कि अभी हम, इन्होंने दो चीज बताई है, दो वर्ल्ड बताए हैं, जैसे मैं अभी आप बात कर रहा था ना, एक वर्ल्ड ऊपर वाला वर्ल्ड है और एक नीचे वाला वर्ल्ड है। तो हम सब यहाँ पे इस वर्ल्ड में, तो हमें इस बाउंड्री को क्रॉस करके कहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है। और इसके लिए इन्होंने एक तरीका बताया, इंटीग्रल योगा। उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। बस लॉजिक यही है उसमें भी कि हम यहाँ पे हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है। मतलब इस जो ये आपका ये वर्ल्ड है ना, जो ये इंपेरिकल वर्ल्ड है, इससे हमें डिवाइन वर्ल्ड में पहुंचना है, ये डिवाइन वर्ल्ड है ऊपर वाला, ओके। तो सच्चिदानंद जो है वो इनमें मेन जो टॉप पे है यहाँ पे, वो सच्चिदानंद है, ब्रह्म, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे सच्चिदानंद का मतलब क्या है, देखो आप, सच्चिदानंद, इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये बनता है सत्य। आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी होगी, तो संधि विच्छेद का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, ठीक है। तो अगर इस सच्चिदानंद को तोड़ो तो सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, ओके। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, ओके। सो सत्य, सत्य मीन्स रियल, अभी आपको बताया था सत्य इज रियल। चित्त मीन्स प्योर कॉन्शियस, एंड आनंद मीन्स प्योर ब्लिस। तो जो आपका ब्रह्म है वो कैसा है, रियल है, प्योर कॉन्शियस है, कोई मटेरियल थिंग नहीं है उसमें, और प्योर ब्लिस मतलब आनंद ही आनंद। देखो फर्क होता है दोनों में, खुशी, एक हम बात करते हैं प्लेजर, दूसरे हम बात करते हैं हैप्पीनेस, और तीसरा होता है आपका ब्लिस। ब्लिस होता है चरम सुख, मतलब उसके बाद आपको कभी कोई दुख नहीं होगा, ठीक है, मतलब हमेशा परमानेंट हैप्पीनेस, चरम सुख। तो वो कब मिलेगा, जब आप ब्रह्म को पालोगे। क्योंकि दुख इसलिए इस जगत की वजह से सारी प्रॉब्लम है ना, आपको प्रॉब्लम क्यों है इस दुनिया में, बिकॉज ऑफ डिजायर्स। आपका दोस्त केएस बन गया, आईएएस बन गया, आप नहीं बने। आपके पड़ोसी के पास अच्छी गाड़ी है, आपके पास छोटी गाड़ी है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या देती हैं, आपको दुख देती हैं। ज्यादातर लोग क्यों दुखी हैं, क्योंकि दूसरा सुखी है, ये भी तो प्रॉब्लम है। वी कंपेयर, कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम, वी कंपेयर अवरसेल्व्स विद अदर्स।
और आप हमेशा क्या है अपने से ऊपर वाले से कंपेयर करते हो कि यार इसके पास ये सब है। एक बार नीचे भी देखो थोड़ा कि आपसे बेचारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, फुटपाथ पे सोते हैं, तब आपको लगेगा हाँ इनसे तो आप बहुत अच्छे हो ना। तो कंपैरिजन भी करने का तरीका होता है। अब लोगों के साथ क्या दिक्कत है, कंपैरिजन हमेशा ऊपर वालों से करेंगे, तो इसलिए दुखी तो रहना ही है। आप दुखी क्यों? क्योंकि दूसरा सुखी है। तो यही तो प्रॉब्लम है जगत में, जब आप ब्रह्म को पालोगे तो इन चीजों से मतलब ही नहीं रहेगा, तो यू विल गेट ब्लिस। स्टॉप कंपेयरिंग, यू विल बी एट पीस। जिस दिन आपने कंपेयर करना छोड़ दिया, अपने आप आपको पीस मिल जाएगा। देखो लाइफ में आगे बढ़ो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है, पैसा कमाओ। ये भी नहीं है कि पैसा नहीं कमाओ। ये शंकर वगैरह ने जो फिलॉसफी दी है अपने उस टाइम पे दी थी। आज की डेट में तो यही है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, पैसा कमाओ, मेहनत करो, लेकिन हम परेशान मत रहो कि दूसरे को देख के। आपकी मेहनत पे रंग लाएगी, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो लिखा ही है, मेहनत करो, ठीक है, दूसरे को देख के क्यों परेशान होना है, ठीक है। तो दिस इज योर सच्चिदानंद स्वरूप। ओके, तो सत्य प्लस चित प्लस आनंद। ओके, गॉट इट? ओके, तो बियॉन्ड क्वालिटीज, आप क्वालिटीज इंपोज नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बोला है आपको। इनकॉम्प्रिहेंसिबल बाय माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स, आप देख नहीं सकते, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म में तो आप कैसे देखोगे? उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, निर्गुण निराकार है, ठीक है। ना तो उस पर आप क्वालिटीज इंपोज कर सकते हो, ठीक है, ना उसको आप माइंड और सेंस ऑर्गन से उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, मतलब उसको देख नहीं सकते हैं। ओके, तो दिस इज योर निर्गुण ब्रह्म। ओके, तो होपफुली ये आपको क्लियर है निर्गुण। नाउ सगुण। सगुण तो सिंपल है, ठीक है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। सगुण इज एम्पेरिकल रियलिटी, ठीक है। हम इस वर्ल्ड का क्या मानते हैं कि गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, फिर रेगुलेटर है लॉ ऑफ कर्मा का, हमारे कर्मों का फल कौन देगा? गॉड, जिसने वर्ल्ड बनाया है। फिर जनरेटर है, फिर ब्रह्म क्वालिफाइड विथ माया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू गॉड। So reflection of Brahm in Maya is God. Okay, reflection of Brahm in Maya is God. देखा था हमने डायग्राम जब बनाया तो मैं समझा था, ठीक है, वापस से देख लेना वो वीडियो। तो ये सगुण ब्रह्म है आपका। ओके, नाउ मेन थिंग देखो, ऐसा है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये जो निर्गुण ब्रह्म है ये कोई अलग चीज है और सगुण ब्रह्म कोई अलग चीज है। अलग चीज नहीं है ये। देखो, निर्गुण में जब माया मिली तो आपका क्या दिख रहा है हमें उसकी जगह? सगुण ब्रह्म। मतलब माया ने इसको तो ढक लिया और उसकी जगह जगत दिखा दिया, और जगत का जनरेटर ऑपरेटर कौन है? दिस सगुण ब्रह्म। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये दोनों टू फॉर्म्स ऑफ द सेम रियलिटी, दे आर टू फॉर्म्स ऑफ द सेम रियलिटी, ठीक है। जो ब्रह्म है उसी के दो फॉर्म है ये। एक आपका कौन सा है? परा ब्रह्म है, अपर फॉर्म। एक आपका अपरा ब्रह्म है, लोअर फॉर्म। एक नीचे आपका ईश्वर है और ऊपर आपका ब्रह्म है। ये इसको आप परा ब्रह्म कहते हो, इसको आप अपरा ब्रह्म कहते हो। है तो ये दोनों किसके फॉर्म? ब्रह्म के फॉर्म है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों डिफरेंट रियलिटीज है। दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर टू फॉर्म्स ऑफ द सेम रियलिटी। ओके, लगता ऐसा है। हेलो हेलो, ओहो,